हेलो क्लास 5। आज हम करेंगे पाठ 2। जब मैं पढ़ता था। मेरे पिताजी करमचंद गांधी थे। वे राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा उचित न्याय करते थे। मेरे माता का नाम पुतलाबाई था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वह धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ के बिना भोजन नहीं करती थी। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी आयु 7 वर्ष की होगी। पाठशाला से फिर ऊपर के स्कूल में और वहां से हाई स्कूल में गया। एक बार पिताजी श्रवण पितृभक्ति नामक नाटक की एक किताब खरीद लाए थे। मैंने उसे बड़े शौक से पढ़ा। उन्हीं दिनों शीशे में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अंधे माता पिता को वहंगी में बिठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। मन ही मन मैंने कहा, मैं भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा। मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मन में यह बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति दुख उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब मैं केवल 13 वर्ष का था तभी मेरा विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया। मगर मेरी पढ़ाई चलती रही। 5वीं और 6ठी कक्षा में तो छात्रवृत्तियां भी मिली थी। छात्रवृत्तियां मतलब स्कॉलरशिप। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। सैर करना भी एक प्रकार का व्यायाम होता है। व्यायाम का मतलब होता है एक्सरसाइज। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होने पर अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग है। सुलेख मतलब अच्छी हस्तलेखा या सुंदर हैंडराइटिंग। उनके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। चित्रकला यानी कि ड्राइंग। बालक जब चित्रकला सीख कर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो सकते हैं। मेरे संस्कृत शिक्षक काम लेने में बड़े सख्त थे। फारसी के शिक्षक नरम थे। विद्यार्थी आपस में बातें करते कि फारसी बड़ी सरल है। यह सुनकर मैं ललचाया और एक दिन फारसी की कक्षा में जा बैठा। यह देखकर संस्कृत शिक्षक ने मुझे बुलाया और समझाया, तुम्हें संस्कृत समझने में कोई कठिनाई हो तो मुझे बताओ। मैं तो सब विद्यार्थियों को अच्छी तरह संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर उसमें रस ही रस है। देखो, हिम्मत ना हारो। तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं उन शिक्षक के प्रेम के कारण इनकार न कर सका। आज भी उनका उपकार मानता हूँ, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना न रहना चाहिए। मैं हाई स्कूल में मंद बुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था। मंद बुद्धि मतलब मीडियोकर या ठीक ठाक विद्यार्थी या उससे भी कम। पर यहाँ तक याद है, मुझे कभी अपनी होशियारी पर का गर्व नहीं था। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था। तो गांधी जी यहाँ कहना चाहते कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे थे, होशियार थे। यहाँ तक कि उन्हें इनाम और छात्रवृत्ति भी मिलती थी, इन प्राइज और स्कॉलरशिप भी मिलती थी, पर फिर भी उन्हें कभी भी अपनी होशियारी पर घमंड नहीं था। और जब भी उन्हें यह मिलते थे इनाम और स्कॉलरशिप, तो बल्कि उन्हें बहुत हैरानी होती थी कि यह कैसे मिल गया। लेकिन अपने आचरण की मुझे बड़ी चिंता रहती थी।
इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। शिक्षक का कुछ कहना ही मेरे लिए असहाय होता। अपने से बड़ों तथा शिक्षकों का अप्रसन्न होना मुझसे सहन नहीं हो पाता था। मुझे याद नहीं कि मैंने अपने शिक्षक या सहपाठी से कभी झूठ बोला हो। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे, यह मेरे लिए असहाय था। तो गांधी जी हमेशा सही रास्ते पे चलते थे और वे कभी भी अपने शिक्षकों और बड़ों को नाराज नहीं करते थे। इस चलते उन्हें कभी भी दंड नहीं मिला था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख ना था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया। इस बात का मुझे बड़ा दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। उस समय के हमारे हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। फिर भी वह विद्यार्थियों के प्रिय थे, मतलब फेवरेट थे। वह स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे। पढ़ाते अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मेरा मन इनमें न लगता था। खेलना अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। वहाँ न जाने पर वहाँ न जाने मैं मेरा संकोची स्वभाव भी एक कारण था। अब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति यह अरुचि मेरी गलती थी। उस समय मेरे मन में यह गलत विचार घर कर गए थे कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में मैं समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। व्यायाम में आरु सॉरी अ, व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता। अब व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा, मतलब इस सेवा करने में उन्हें मुश्किल आने लगी। जब उनके पिताजी की सेवा का टाइम होता तभी वही वक्त व्यायाम का भी होता। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी। आकाश में बादल थे। इससे समय का पता न चला। बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे 1 या 2 आना, ठीक से याद नहीं कितना, दंड देना पड़ा। तो गांधी जी को 1 या 2 आना दंड देना पड़ा। मैं झूठा बना। मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूं? कोई उपाय न था। मैं मन मारकर रह गया, रोया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ में हमें महात्मा गांधी जी के जीवन के विषय में बताया गया है। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। पिता हमेशा साहसी और सत्यप्रिय व्यक्ति थे। माता आस्तिक और अच्छे स्वभाव की महिला थी और वह भगवान की आस्था में विश्वास रखती थी। पोरबंदर में इनका जन्म हुआ और उन्होंने स्कूली शिक्षा राजकोट में प्राप्त की। बचपन में श्रवण पितृभक्ति नामक पिता के द्वारा लाई गई पुस्तक को पढ़कर, श्रवण कुमार के शीशे में तस्वीरें देखकर श्रवण कुमार जैसा ही बनने की इच्छा महात्मा गांधी जी के मन में बहुत ज्यादा तेज हो गई। वह हरिश्चंद्र की सत्यवादिता से भी बहुत प्रभावित हुए थे। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तूरबा से हो गया था। शिक्षा प्राप्ति के लिए में उन्होंने सुलेख का महत्व समझा, यानी कि अच्छी हस्तकला या लिखाई का महत्व समझा। अपने संस्कृत अध्यापक की प्रेरणा से उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई जारी रखी और संस्कृत सीखी।
पढ़ाई में वह सामान्य थे। इनका मन, महात्मा गांधी जी का मन व्यायाम करने या क्रिकेट या फुटबॉल खेलने में नहीं लगता था। यह अपने पिताजी की सेवा करना चाहते थे। एक बार आकाश में बादल आ जाने के कारण यह समय का सही अनुमान न लगा पाए और स्कूल देरी से पहुंचे, व्यायाम करने वह देरी से पहुंचे। इसके कारण उन्हें जुर्माना देना पड़ा और यह भी ना साबित कर सके कि यह झूठ नहीं बोल रहे बल्कि सच बोल रहे हैं, और झूठ ना बोलते हुए भी इन्हें दंड दंड झेलना पड़ा। तो इस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ, लेकिन इस चीज़ से उन्होंने एक शिक्षा भी सीखी कि सच्चा होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इंसान को सावधान भी रहना चाहिए। तो यह थी महात्मा गांधी जी की आत्मकथा, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अब हम करेंगे पाठ अभ्यास। सत्य प्रिय, सत्य से प्रेम करने वाला। सत्यवादी, सच बोलने वाला। छात्रवृत्ति, वजीफा। असहाय, जिसे सहा ना जा सके। स्वास्थ्य, सेहत। अध्ययन, पढ़ना या पढ़ाई। अनिवार्य, जरूरी। धार्मिक, धर्म से जुड़ा, धर्म का। पितृभक्त, पिता की भक्ति। आचरण, चाल चलन, व्यवहार। सहपाठी, साथ पढ़ने वाला। व्यायाम, कसरत। अनुशासन, नियंत्रण, नियम का पालन यानी कि डिसिप्लिन। विघ्न, रुकावट। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? उत्तर, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। प्रश्न 2, गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। प्रश्न 3, गांधी जी के माता पिता का क्या नाम था? उत्तर, गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। प्रश्न 4, गांधी जी ने श्रवण कुमार का चित्र देखकर मन में क्या सोचा? श्रवण कुमार का चित्र देखकर गांधी जी ने मन ही मन श्रवण कुमार की तरह बनकर माता पिता की सेवा करने का निश्चय किया। प्रश्न 5, सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखने पर गांधी जी के मन में क्या बात बैठ गई? उत्तर, सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखने पर गांधी जी के मन में यह बात बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की बात भांति दुख उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रश्न 6, गांधी जी की किस भूल की सजा उन्हें जीवन भर झेलनी पड़ी? उत्तर, स्कूल के समय में अपनी लिखाई को न सुधारना गांधी जी की एक ऐसी भूल थी जिसकी सजा उन्हें जीवन भर झेलनी पड़ी। प्रश्न 7, गांधी जी के लिए क्या बात असह्य थी? अब उत्तर, अपने से बड़ों तथा शिक्षकों का अप्रसन्न होना गांधी जी के लिए असह्य था। प्रश्न 8, गांधी जी के व्यायाम में अरुचि के 2 कारण कौन से थे? उत्तर, गांधी जी की व्यायाम में अरुचि के 2 कारणों में से प्रथम तो यह था कि वह बहुत संकोची स्वभाव के थे, और दूसरा कि वह अपने पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा रखते थे। स्कूल बंद होते ही वह तुरंत घर जाकर उनकी सेवा में लग जाते, इसीलिए व्यायाम में उनकी अरुचि थी। अब हम करेंगे 4 या 5 वाक्यों में उत्तर लिखो। प्रश्न 1, गांधी जी ने इस पाठ में अपने माता पिता के बारे में क्या बताया है? उत्तर, गांधी जी ने अपने माता पिता के बारे में बताते हुए कहा है कि मेरे पिता करमचंद गांधी थे। वह राजकोट के दीवान थे। वह सत्य प्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वह सदा उचित न्याय करते थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वह धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ के बिना भोजन नहीं करती थी। प्रश्न 2, सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग है। इसके बारे में गांधी जी के विचार क्या थे? उत्तर, सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग है। गांधी जी के इस बारे में विचार थे कि लिखाई सुंदर होनी चाहिए। इसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब
चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो सकते हैं। प्रश्न 3। व्यायाम के लिए समय पर स्कूल ना पहुंचने पर गांधी जी को दुख क्यों हुआ? उत्तर। व्यायाम के लिए समय पर स्कूल ना पहुंचने पर गांधी जी को इसलिए दुख हुआ क्योंकि आकाश में बादल होने के कारण गांधी जी को समय का पता नहीं चला और घड़ी इनके पास थी नहीं। इन्होंने अपनी देरी का कारण सबको सच सच बतला दिया, लेकिन किसी ने इनकी बात पर विश्वास नहीं किया और इन्हें दंड लगा दिया। इस बात पर गांधी जी को दुख हुआ। अब हम करेंगे वाक्यों में प्रयोग करो। नंबर 1, सत्यप्रिय। करमचंद गांधी सत्यप्रिय व्यक्ति थे। साहसी। मोहन एक साहसी बालक है। नंबर 3, उदार। राजा बहुत उदार स्वभाव का था। नंबर 4, सत्यवादी। हमें सत्यवादी बनना चाहिए। नंबर 5, धार्मिक। मेरे माताजी धार्मिक स्वभाव के हैं। स्वास्थ्य। इन दिनों मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं। मंद बुद्धि। हमें मंद बुद्धि बालकों से भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। पके घड़े पर मिट्टी चढ़ना। महेश, तुम अब कॉलेज में पढ़ते हुए अपनी लिखाई सुधारने की बात सोचते हो, भला पके घड़े पर भी कहीं मिट्टी चढ़ी है? मोती जैसे अक्षर होना। बार बार सुलेख का अभ्यास करो तो तुम्हारे मोती जैसे अक्षर हो सकते हैं। नंबर 10, धोखा खाना। मैंने 2 बार मोहन पर विश्वास करके धोखा ही खाया है। नंबर 11, मन मारकर रह जाना। मेरा सुझाव किसी ने भी न माना, अतः मुझे मन मारकर रह जाना पड़ा। अ लगाकर विपरीत शब्द बनाओ। विपरीत यानी कि ऑपोजिट। अ प्लस प्रसन्न, अप्रसन्न। अ प्लस सत्य, असत्य। अ प्लस पूर्ण, अपूर्ण। अ प्लस रुचि, अरुचि। अ प्लस न्याय, अन्याय। अ प्लस सावधान, असावधान। बताओ इन शब्दों में मोटे किए हुए वर्ण र पदैन है या रैफ है या री की मात्रा है? पितृभक्ति, री की मात्रा। अनिवार्य, रैफ। धार्मिक, रैफ। ये जो र की मात्रा ऊपर में होती है, इसे रैफ कहते हैं, ये वाली मात्रा को। हरिश्चंद्र, ये पाँव में है। पाँव मतलब पदैन, तो ये पाँव पाँव मतलब पदैन, तो ये हो गया पदैन। अपूर्ण, रैफ। संस्कृत, री की मात्रा, री। आश्चर्य, रैफ। छात्र वृत्ति, री, री की मात्रा। उसके बाद श्रवण, रैफ। सत्यप्रिय, पाँव में है तो पदैन। वर्ष, रैफ। विद्यार्थी, रैफ। प्रेम, पाँव में होने के चलते पदैन और क्रिकेट भी पदैन। पाठ में ढूंढकर समान अर्थ वाले शब्द लिखो। स्कूल, विद्यालय। पुस्तक, किताब। अध्यापक, शिक्षक। पढ़ाई, विद्या। नाखुश, नाराज। कसरत, व्यायाम। हैरानी, आश्चर्य। कठोर, सख्त। तरीका, उपाय। जरूरी, आवश्यक। इसके लिए एक शब्द लिखो। जो दूसरों से संकोच करे, संकोची। जो सदा सत्य जिसे सदा सत्य प्यारा हो, सत्य प्रिय। जो सत्य के लिए आग्रह करे, सत्यग्रही। जो सदा सत्य बोले, सत्यवादी। जो पिता का भक्त हो, पितृभक्त। अब हम करेंगे अंतर समझो और वाक्य में प्रयोग करो। दंड, जुर्माना, मुझे 2 रुपया दंड देना पड़ा। दंड, सजा। पुलिस ने चोर को दंड दिया। पात्र, बर्तन। इस पात्र का मुंह छोटा है। पात्र, अभिनेता। इस नाटक में 5 पात्र हैं। भूल, गलती। मैं अपनी भूल की क्षमा चाहता हूँ। भूल, भूल जाना।
याद न रहना, मैं आपकी पुस्तक लाना भूल गया। कड़ा, हाथ में पहनने वाला, मुझे सोने का कड़ा चाहिए। कड़ा, कठोर, अनुशासन के मामले में मेरे पिताजी बहुत कड़े हैं। दीवान, मंत्री, वजीर, दीवान ने अपनी समस्या राजा के सामने रखी। दीवान, जमघट जमावड़ा ते संग्रह, पीपल के पेड़ के नीचे गांव का दीवान सजा हुआ था। आना, मूल्य, रुपया आना पैसा, मुझे 8 आना चाहिए। आना, किसी व्यक्ति या वस्तु का कहीं से चलकर आना, आपका दिल्ली कब आना होगा। सूक्ष्म अंतर समझो और वाक्यों में प्रयोग करो। सूक्ष्म मतलब जो बहुत छोटा छोटा अंतर है उसे समझो। सजा, सजाना, नौकर ने सारा कमरा सजा दिया। सजा, दंड, अपराधी को अपने किए की सजा मिली। शौक, अफसोस, शोक, अफसोस, दुर्घटना में नौजवान की मौत पर सारा गांव शोक में था। शौक, पसंद, मुझे खेलने का बहुत शौक है। चिंता, फिक्र, मुझे आपकी बहुत चिंता है। चिता, शव जलाने हेतु लकड़ियों का ढेर, शव को चिता पर रखा गया। पढ़ो, पढ़ो, समझो और नए शब्द बनाओ। क, आधा क प्लस पीठ षटकन वाला श क्या बन जाता है दोनों मिला के? कषय, अक्षर। निरक्षर, साक्षर। इसी तरह त्रय, छात्र, पत्र, मित्र। ज्ञ, ज्ञान, ज्ञान, विज्ञान। श्रेय, श्रवण, आश्रय और विश्राम। विपरीत शब्द बनाओ। इच्छा, अनिच्छा, दुख, सुख, दंड, इनाम, उदार, अनुदार, अनिवार्य, ऐच्छिक। अनिवार्य मतलब जरूरी करना ही पड़ेगा और ऐच्छिक मतलब कि इच्छा हो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं। रुचि, अरुचि, रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट। ये आपका व्याकरण है और इसमें संज्ञा किसे कहते हैं वो समझाया गया है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द छांटिए। वह राजकोट के दीवान थे। इसमें संज्ञा शब्द है राजकोट और दीवान। सभी को हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बनना था। हरिश्चंद्र और सत्यवादी, सत्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सत्य, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। झूठ, मैं तुरंत उनकी सेवा में लग जाता था। सेवा, लेकिन अपने आचरण की मुझे बड़ी चिंता रहती। आचरण। अब हाँ या नहीं में उत्तर दो। क्या आप सैर करने जाते हैं? अगर आप जाते हैं तो हाँ के ऊपर आप टिक मार्क लगाइए। क्या आप फुटबॉल खेलते हो? हाँ। क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? हाँ। क्या आप व्यायाम योग करते हैं? हाँ। क्या आप चित्रकला में रुचि रखते हो? हाँ। क्या आप नाटक में रुचि रखते हो? मैंने नहीं पे किया है, अगर आप रखते हैं तो हाँ पे कर सकते हैं। अब हम करेंगे समझो और संकेतों की सहायता से अपनी आत्मकथा लिखो। जिस तरह इस पाठ में गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, इसी तरह इस तरफ हमें अपनी आत्मकथा लिखनी है कि हम क्या क्या करते हैं और करना चाहते हैं। माता पिता की सेवा करना, मैं सदैव अपने माता पिता की सेवा करूँगा। शिक्षक का आदर करना, मैं हमेशा अपने शिक्षकों का आदर करूँगा। सत्य बोलना, मैं हमेशा सत्य बोलूँगा। खुली हवा में सैर करना, मैं हर सुबह खुली हवा में सैर करूँगा। सुलेख, मैं सुलेख का वाक्य इधर है। मैं अपने सुलेख को बेहतरीन करने की कोशिश करूँगा। पढ़ने के साथ साथ व्यायाम व्यायाम करना, मैं हर दिन पढ़ने के साथ साथ व्यायाम भी किया करूँगा। तो ये रहा पूरा का पूरा पाठ। तो आप लोग से फिर अगली पार्ट में मिलते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियो एंड चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।